और सबसे पहले खबर आपको देंगे, कराची वाले एक बार फिर भत्ताखोरों के निशाने पर आ गए हैं। PECHS कॉलोनी में ताजिर को 1 करोड़ रुपए पर्ची भेज दी गई। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी मिली। पुलिस ने ताजिर की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। और अभी आपको खबर देंगे, कराची में लूटमार की वारदातों में इजाफा। भत्ताखोर फिर से सरगर्म हो गए। रवां साल 10 माह में 20 ताजिरों को भत्ते की पर्चियां भेजी गई हैं। सबसे ज्यादा 5 वाकयात अगस्त में रिपोर्ट हुए। 14 अफराद को इकबार बरा तावान किया गया और इसी अरसे में 35,000 मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं। 18,000 शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख बताएगा आप क्या डिटेल्स हैं आपके पास मजीद? जी बिल्कुल, देखें कराची में स्ट्रीट क्राइम के बाद जो है वो भत्ताखोरी की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि आज भी जो है वो एक भत्ते की वारदात जो कि रिपोर्ट हुई, जिसमें एक कुरियर कंपनी के लिफाफे में जो है वो भत्ताखोरी की पर्ची जो है वो एक ताजर को दी गई, जिसमें 1 करोड़ का भत्ता जो है वो मांगा गया। इसी तरीके से जो 20 वारदातें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं भत्ताखोरी की, एक्सटॉर्शन की और किडनैपिंग जो है वो भी वारदातें जो है वो 14 अब तक रवा साल में 14 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि एक्सटॉर्शन के केसेस की वारदातें 20 रिपोर्ट हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो वारदातें मैं आपको बताना चलूँ कि 5 जो है वो वारदातें अगस्त के सिर्फ महीने में रिपोर्ट हुई हैं, जबकि शुरू के महीने में ही 2 से 3 वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो चुकी थी। तो स्ट्रीट क्राइम्स तो से शहरी जो है वो अजियत में मुब्तला है ही हैं। अब जो है वो ताजर बरादरी भी इस एक्सटॉर्शन के केसेस में जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला नज़र आ रही है और वो कारोबार बंद करने की तरफ जो है वो दोबारा जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर दोबारा से भत्ताखोरी की रिवाइवल रहा तो ताजर बरादरी का ये कहना है कि हम दोबारा से अपने कारोबार को बंद करके और अपने कारोबार की मुंतकली जो है वो दूसरे मुल्क में यकीनी बनाएंगे। जी शाहरुख शाह, बहुत शुक्रिया। मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी केस में नया मोड़। टिकटॉकर रैम्बो और आयशा अकरम के दरमियान मुल्जिमान की रिहाई के बदले रकम लेने की मनसूबाबंदी की ऑडियो सामने आ गई। दूसरी फोन कॉल में रैम्बो खातून को वीडियो लीक करने और बर्बाद करने की धमकियां देता रहा। पुलिस ने आयशा अकरम को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। पहले माल बनाओ बात मुकाओ। रैम्बो की ऑडियो लीक्स ने कहानी 360 डिग्री के एंगल पर घुमा दी। मीनार पाकिस्तान हरासानी वाक़े के जेल में शनाख्त होने वाले मुल्जिमान से रकम लेने की ऑडियो सामने आ गई। 25 सेकंड की गुफ्तगू में रैम्बो ने आयशा से सवाल किया कि मुजरिम 6 हैं या 7। आयशा ने जवाब दिया कि 6 मुजरिम हैं, जिस पर रैम्बो ने कहा कि फी मुजरिम कितने पैसे लिए जाएं, ज्यादातर गरीब हैं। इस पर आयशा ने जवाब देते हुए कहा कि मुश्किल से उन्होंने 5-5 लाख करना है। फी मुजरिम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर तो वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना मुश्किल से उन्होंने 5-5 लाख करना है। पहले माल बनाने पर जोर, फिर सब कुछ बर्बाद करने पर जोर। दूसरी ऑडियो में रैम्बो ने आयशा को तमाम वीडियो शेयर करने की धमकी दे दी। मैं खुद भी मरूंगा और आपको भी मारूंगा। क्या नहीं है ना, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैं ब्लैकमेल, मैं खुद मरूंगा तो तेनों भी नाल ही मारांगा। दूसरी वीडियो भी मैं तुझे सेंड करता हूँ, अब भी इसी टाइम देखना। अब मैं भी मरूंगा, तू भी मरेगी। जराये के मुताबिक दोनों के माबैन मुल्जिमान से रकम की लेन देन पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आयशा ने रैम्बो को बयान में नामजद करवा कर गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस अब आयशा को भी शामिल तफ्तीश करेगी और उससे भी पैसे लेने से मुतालिक पूछगछ करेगी। और आपको बताएं कि जाम नाराज साथियों को राम करने में नाकाम, किसी सूरत इस्तीफा ना देने का पता भी ना चला। 14 अरकान ने वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के रुकन नसीबुल्लाह मरी भी साथी बन गए। क्या वजीर आला तन्हा हो रहे हैं? बलूचिस्तान जाम कमाल को हटाने की कोशिशें पहले से ज्यादा मजबूत हो गयी। 14 अरकान ने दस्तखत करके तहरीक अदम एतमाद सूबाई असेंबली में जमा करा दी। हम आपको एक ऑनरेबल रास्ता देते हैं और आप जो है खुद ही मुस्तफी हो जाएं, लेकिन उन्होंने हमारी जो ये बात थी उसको हवा में उड़ा दी और ये कहा कि 12 आदमी के कहने पे मैं मुस्तफी नहीं होऊंगा। पार्टी के अरकान वजीर आला बलूचिस्तान को इस्तीफा देने का मशवरा दे रहे हैं। जाम साहब एक फर्द बन गया। जाम साहब की इस वक्त हैसियत अपनी अकेला हैसियत है, जो लोगों की बुनियादी तवक्को हैं वो तवक्को को पूरा नहीं करेगा। ऐसे लोग, ऐसे अफराद को किसी भी तौर पे हक हासिल नहीं है कि
मजीद हुक्मरानी करें। -1 का फॉर्मूला इत्तेहादियों को भी पसंद आने लगा। PTI के रुकन नसीबुल्लाह मरी भी नाराज काफिले का हिस्सा बन गए। यही कहा है जाम साहब को, जाम साहब आप रिजाइन करें, लेकिन जाम साहब वजूद है कि मैं रिजाइन नहीं दूंगा। हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी हैं और हमारा इत्तेहाद इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। BAP के बलूचिस्तान में टोटल 24 अरकान हैं। वजीर आला को हटाने के लिए कोशिश करने वाला ग्रुप तो पूरी तरह सरगर्म है, लेकिन वजीर आला की हिमायत में कौन कौन है, ज्यादातर अरकान खुलकर बात नहीं कर रहे। क्या तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में उठती धूल बिठाने के लिए सरगर्म हो गई है? गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा अचानक इस्लामाबाद रवाना हुए। उनकी इस्लामाबाद में आला शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं। गवर्नर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में वज़ीर आला के खिलाफ जमा होने वाली तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी। जाम कमाल से अपनी पार्टी के अरकान तो नाराज हैं ही, लेकिन अपोजिशन भी धक्का देने के लिए दीवार के हिलने का इंतजार कर रही है। बलूचिस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी पीछे न रहने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी बोले, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कोशां हैं। जाम कमाल को मशवरा भी दे दिया। सब कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है मैं अपडेट्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल उनके अपने लोगों ने जो बगावत की है उनसे गंभीर सूरत हाल वहाँ से और ज़ाहिर है उसको फ़ायदा पोजीशन उठाएगी। नहीं, एक दफ़ा तो तहरीक अदम एतमाद हम करें, उसके बाद फिर हम उसका फ्यूचर भी हम तयन करेंगे, ठीक करेंगे। मैंने सुना है कि एक नई जमात बनने जा रहे हैं। अब देखें कि उस जमात की आइडियोलॉजी क्या होगा, उस जमात में कौन कौन होंगे, मतलब यही लोग यही होंगे। हम तो कामयाबी के लिए कोशिश करेंगे, फिर जिस कदर कामयाबी होती है हम कोशिश करेंगे। जाम साहब को चाहिए वो अभी चिल्ला काट करे, चिल्ली गिर जाए, खजूर और पानी मुझ पे, लेकिन जाम याद करे कि वो लोग जो जाम कमाल को कायद कहा करते थे, आज वही उन्होंने जाम साहब का कायदा फाड़ दिया। अब हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहे, अड्डे ना देने का मौक़िफ़ दो टोक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। दुनिया को हर सूरत अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए, पाबंदियों से इंसानी बहरान जन्म लेगा। कहा अमरीकी अवाम को अफगानिस्तान की सूरत हाल से गुमराह रखा गया। अमरीकी जनरल मजीद फ़ौज और वक्त मांगते रहे, फिर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म ने याद दहानी कराई कि कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनाज़ इलाका तस्लीम किया, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के कौमी मफाद का मसला समझती है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफवर्जियों पर भारत के खिलाफ बात क्यों नहीं की जाती? मगरब की क़यादत को मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना होगा। अमरीका अफगानिस्तान में मुदाखलत के बहाने तलाश करने लगा। दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश, तालिबान ने अमरीकी ताउन की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं कि दाइश के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमरीकी ताउन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं, तक़र्रुर तबादले मामूल की बात है। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान हसास तरीन 4-5 माह से गुजर रहा है। पड़ोस में बड़ी तब्दीली आई है, पड़ोस में बदअमनी हुई तो हालात का यहाँ भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि डॉलर होल्डिंग पर 88 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 48 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। डॉलर की खरीदो फरोख्त करने वाली 5 कंपनीज की ऑडिट का फैसला किया गया है। 2 शनाख्ती कार्ड पर जुर्माना 10,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तौसी PDM के बायस नहीं बल्कि किसी और वजह से मिली है। ये हुकूमत नाजायज़ के साथ नाअहल और नालायक है जो कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की तनकीद। PDM इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अपनी सहूलत के लिए कानून साजी कर रही है। नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए सब कुछ किया गया, अब बाज़ अफराद को नवाजने के लिए कानून साजियाँ की जा रही हैं। हमारी कानून साजी दुनिया भर में सवालिया निशान बनती जा रही है। के लिए नहीं बना और न ही एक फर्द के लिए कानून खत्म किए जाते हैं, जबकि ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ के हवाले से किया गया। तो अब भी वही है कि कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजियाँ की जा रही हैं। मेरे ख्याल में कभी भी ये कोई अच्छी मिसाल आइंदा के लिए नहीं रहेगी। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में इस तरह गैर ज़रूरी किस्म की कानून साजियाँ होती हैं कि दुनिया में फिर हमारे कोर्ट्स के फैसले बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ
फॉरेन फंडिंग केसेस पीटीआई केस से मुमासलत रखते हैं। फारूक हबीब 8 दिन तक माहिरीन के साथ दस्तावेजात का जायजा ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को कहां से फंडिंग हुई, कितनी फंडिंग हुई, तहरीक इंसाफ को सारा रिकॉर्ड देखने की इजाजत मिल गई। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसले के मुताबिक वजीर मुमलिकत 8 दिन तक माहिरीन के साथ दस्तावेजात देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केसेस पीटीआई केस से मुमासलत रखते हैं। डिप्टी डायरेक्टर लॉ एंड सीक्रेसी दस्तावेजात के जायजे के अमल की निगरानी करेंगे। फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पीटीआई के मौक़िफ़ की फतह करार दे दिया। बोली अपोजिशन तहरीक इंसाफ को जिस गड़े में गिराना चाहती थी उसमें खुद गिर गई। अब पता चलेगा कि मरियम सफदर और बिलावल भुट्टो के कितने जाली अकाउंट्स हैं। इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने की कोशिश की। नवाज शरीफ के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।